बिहार के बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट में हजारों की संख्या में संविदा पर काम करने वाले मजदूरों को हटाए जाने के विरोध में हिंद मजदूर किसान पंचायत के संरक्षक कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया आज सड़क पर उतर आए। मजदूरों के समर्थन में लल्लू मुखिया के सड़क पर उतरते ही पूरा प्रशासन हरकत में आ गया और एनटीपीसी के गेट पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। लेकिन लल्लू मुखिया के साथ बड़ी संख्या में मजदूरों का सैलाब इस बार प्रशासन ने आनंद फानन में एनटीपीसी के आला अधिकारियों और लल्लू मुखिया के साथ बैठक बुला हटाए गए मजदूरों को वापस लेने का लिखित भरोसा दिलाया, जिसके बाद लल्लू मुखिया ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में खुलासा किया कि टेंडर के वक्त ही उन्हें मजदूरों के शोषण की आशंका हो गई थी, जिसकी सूचना उन्होंने राज्य से लेकर केंद्र तक के संबंधित विभागों को दी थी। जब टेंडर सभी सबों का अवार्ड हुआ था, उस समय से ही हमको शक था कि मजदूर को शोषण किया जाएगा। इसके लिए हम सभी हायर आला अधिकारी, केंद्रीय मंत्री सबों को हमने सूचना दे चुका था। देने के बाद 11/4/2022 को फिर हमने अपना आंदोलन का सूचना दिया और सभी पदाधिकारीगण को भी, सभी लोग को यह भी रिपोर्ट मिल चुका था कि यहाँ पर नाजायज ढंग से वसूली करने का मंशा है, जो कि यह 31 मार्च तक का जो पेमेंट आया उसमें किसी का 10 दिन का है, किसी का 8 दिन का है। उसमें किसी से 600 रुपया मांगना, किसी से 800 रुपया मांगना, किसी से 1000 रुपया मांगना। जिस तरह का डिजाइनेशन है उस तरह का वसूली के लिए उन लोगों ने सबों पर दबाव बनाने लगा। उसके चलते 150 वर्कर को गेट पास रोक करके रख लिया था सभी ठेकेदार। तब हम फिर पुनः लिखित में और सभी जगह जब हमने 15/4/2022 से काला दिवस मनाने का काम किए, सभी वर्कर काला फित्ती बांध करके अंदर में काम करने के लिए जाने लगे। तब उसमें फिर अनुमंडल पदाधिकारी बाढ़ और अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी बाढ़, इन दोनों महोदय के द्वारा इसमें पहल किया गया। पहल करने के बाद में उन्होंने एनटीपीसी के लोग को भी बुलाए 16 तारीख को भी और 17 तारीख को। तब 17 तारीख को उन लोगों को यह लगा कि नहीं, इसके साथ अन्याय हो रहा है। तब यूपीएल कंपनी और एनटीपीसी को कहा गया कि आप लिख करके दीजिए कि जो वर्कर 150 निकाला गया है उन लोग को पुनः गेट पास जो बनाकर ठेकेदार सब दावे हुए हैं उसको तुरंत इशू कराने के लिए उन्होंने बोले हैं कि 1 सप्ताह के अंदर सबों को गेट पास दिया जाएगा, बिना कारण किसी भी वर्कर को नहीं हटाया जाएगा। इसके साथ ही कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया ने वहां मौजूद मजदूरों को भरोसा दिलाया कि उनके साथ किसी भी कीमत पर नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे और अगर ठेकेदार अपने वादे से मुकरे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। इसी के साथ हम लोग का जो आज का कार्यक्रम था, हम लोग को लेटर रिटर्न में दिए हैं। उसकी कोई भी मजदूर, कोई भी वर्कर को बिना कारण के कोई निकाल नहीं सकता है। जो काम कर रहे हैं वह काम करते रहेंगे और उनका लेटर और आश्वासन सभी चीज़ मिला है। क्योंकि उन लोग को भी थोड़ा सा एनटीपीसी से बरगलाने का भी काम किया जाता है, ठेकेदारों द्वारा बरगलाने का भी काम कर रहे थे, लेकिन एसडीओ साहब और एएसपी साहब सही तथ्य तक जानकारी ले चुके हैं इसी, और उस पर बहुत प्रायोरिटी से पहल करके और सबों को गेट पास दिलवाने का भी काम होगा। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर यदि जो किसी प्रकार का हम लोग को अनदेखी किया जाएगा तो फिर हम लेटर देंगे, फिर हम अपना कार्यक्रम जो मेरा रहेगा, मेरा कार्यक्रम होगा।
यदि मांग नहीं मानी जाती है तो फिर से आंदोलन शुरू करें। हाँ, मांग नहीं मानी जाएगी, वर्कर को नहीं रखा जाएगा तो फिर मेरा आंदोलन होगा। लेकिन रिटर्न में दिए हैं, एसडीओ साहब अपने उन लोग को प्रेशर भी और जायज भी ठहराते हुए उन लोग से रिटर्न में लेटर लिए हैं। एसडीओ साहब भी अनुमंडल पदाधिकारी के नाम से उन लोगों ने लेटर दिया है कि सबों को हम गेट पास निर्गत कर देंगे और हमको वर्कर के लिए मेन लड़ाई था जो काम से निष्कासित किया जा रहा है। अब जब सभी पदाधिकारी इन्वॉल्व हो गए हैं कि नहीं सभी वर्कर काम करेगा, सबों का पास मिलेगा, तो उनका भी बात हम लोग मान कर करके और आज का जो आंदोलन था उसको स्थगित किए हैं। हम आपको बता दें कि एनटीपीसी में बड़ी संख्या में संविदा पर मजदूर सालों से काम करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार काम का टेंडर यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड को मिला है। इसके अधिकारी और कर्मचारी पहले से काम कर रहे मजदूरों से अवैध वसूली करते हैं और जो मजदूर इसका विरोध करता है उसे किसी न किसी बहाने से बाहर का रास्ता दिखाने की साजिश रच दी जाती है। लड़ाई लड़ते रहेंगे, हम लोग साथ देंगे। इसमें हम लोग का पास रोका जाता है, टॉर्चर किया जाता है अगले ठेकेदार से, रिटर्निंग मांगा जाता है। हाँ सर, ड्यूटी के अनुसार रिटर्निंग भी मांगा जाता है। बाढ़ के एसडीओ और एएसपी की मौजूदगी में हुई इस बैठक के दौरान हिंद मजदूर किसान पंचायत के संरक्षक करणवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया ने किसानों की जमीन अधिग्रहण का मुद्दा भी उठाया, जिसके बाद एनटीपीसी प्रशासन ने किसानों के बकाया भुगतान 6 महीने के अंदर करने का भरोसा दिया। किसान के मुद्दे पर भी बात हुआ, जो बोनस बहुत से लोग को अभी तक पेमेंट भी नहीं मिला है, उसमें एसडीओ साहब भी उसका मॉनिटरिंग कहीं कि हम भी कर रहे हैं और एनटीपीसी वाले भी टाइम लिए हैं कि मैक्सिमम 6 महीना के अंदर सबों को हम पेमेंट कर देंगे। सबों को अपना पेमेंट बना के भू अर्जन पदाधिकारी को सौंप देंगे। उन लोगों ने एसडीओ साहब भी बोले कि उन लोग अगर वहाँ चला जाएगा तो कैंप लगा करके यहीं बाढ़ में वितरण हो जाएगा। इसके साथ ही बाढ़ और इसके आसपास के इलाके में होने वाले जल जमाव की समस्या पर भी इस बैठक में बातचीत हुई। जल जमाव के बारे में तब R&R को भी वहाँ पर सजेस्ट किया गया है कि जो भी किसान का जल जमाव हो रहा है उसके लिए भी हम लोग को 2-3 दिन में एक बैठक फिर अनुमंडल पदाधिकारी और आरक्षी अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के यहाँ मीटिंग तय होगा कि किस दिन होगा, हम लोग को सूचित होगा। फिर हम जो भी पानी जल जमाव हो रहा है उन सबों विषय पर कार्य करते हुए पानी का निकासी का रास्ता ढूंढा जाएगा। चलते चलते हम आपको बताते चले कि जब बाढ़ एनटीपीसी बनने का ऐलान हुआ था तो स्थानीय किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण किया गया था और उन्हें नौकरी का भरोसा दिया गया था। इसके साथ ही स्थानीय लोगों में रोजगार की उम्मीद जगी थी, लेकिन एनटीपीसी के लिए काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर तमाम नियमों कानून को ताक पर रखकर अपनी मनमानी करना चाहते हैं और इसी मनमानी के खिलाफ करणवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया आवाज़ उठाते रहे हैं। यही वजह है कि करणवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया मजदूरों के बीच गरीबों का मसीहा बन गए हैं और जब भी मजदूरों के आड़े वक्त आते हैं वे करणवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया से अपनी समस्याओं के निपटारे के लिए गुहार लगाते हैं। जिंदाबाद 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 लल्लू मुखिया जिंदाबाद जिंदाबाद।